हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि उनके साथ 2 डिग्री सेम ईयर में रखे हुए हैं, तो क्या उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आधार वेरिफिकेशन उनको करना चाहिए, आरआरबी एनटीपीसी या टेक्नीशियन का फॉर्म जो डाले हैं एलपी में, तो उनमें कोई इशू तो नहीं होगी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की जो पूरी वीडियो है इसी पे आधारित है, तो आप लोग पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ समझ में आएगा। बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें मैं बताऊँ और आपको आधा अधूरा नॉलेज हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप सेम ईयर में 2 डिग्री ले रखे, जैसे मान लीजिए आपका 10th किए, 10th के बाद से आपने ITI भी करने लगे और 12th भी करने लगे, तो उस कंडीशन में, और दूसरा एक कंडीशन एक और है कि आपने 10th किया, डिप्लोमा भी कर रहे थे और BA भी कर लिए हैं। तो ये 2 कंडीशनें होती हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो रेलवे की तैयारी करते हैं, तो इस तरीके की 2 गलतियाँ उनसे लगभग हो ही जाती है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए इसमें, आपको सबसे सटीक तरीका क्या है आपको इस चीज़ के लिए। तो देखिए, अगर आपने 1 डिग्री रेगुलर की हुई है और 1 प्राइवेट किए हुए हैं या डिस्टेंस से किए हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका वैलिड रहेगा। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आरबी एनटीपीसी में भी कर सकते हैं। और अगर सेम में किए होंगे तभी भी दिक्कत नहीं है, बस लास्ट तक थोड़ा वीडियो को देखिए और अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। और अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपने 10th, जैसे ITI क्या है, ITI और डिप्लोमा क्या है, ये रेगुलर डिग्रियाँ हैं, तो आपने ITI और डिप्लोमा रेगुलर बेस पे किया हुआ है और ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, डिस्टेंस से कर लिया, तभी भी वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, मान्य होगा। सेम ईयर में भले रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन से आपका BA और ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद से हम और आप बात कर लेते हैं कि आगे दिक्कत होगा क्या। मान लीजिए कि कोई है, वो दोनों रेगुलर कर रखा है, ITI भी रेगुलर कर रखा है और ग्रेजुएशन भी रेगुलर कर रखा है, और सेम ईयर में, जैसे कि मान लीजिए 2020 से लेके 2023 तक, या 2020 से लेके 2022 तक, 2 साल में उसने ITI भी किया हुआ है और ग्रेजुएशन भी उसी में कंप्लीट कर रहा था। तो क्या उसकी रिजेक्ट हो जाएगा, आरआरबी पकड़ लेगा उसको, या आधार वेरिफिकेशन में उसको कोई दिक्कत होगी, डिजिलॉकर में कोई दिक्कत होगी? तो इसके लिए भी हम बात करने वाले। देखिए, अभी तक आपने डिजिलॉकर पे आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो आधार वेरिफिकेशन करवा लो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सेम ईयर में ITI भी किए हुए हो, सेम ईयर में ग्रेजुएशन भी किए हो, रेगुलर से किए हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आधार वेरिफिकेशन कराइए, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, जैसे मान लिया आपने ITI बेस पे सिलेक्शन ले भी लिया, तो ITI बेस का ही बस डिजिलॉकर पे देखा जाएगा कि आपने ITI किया था या नहीं किया था, और जब फॉर्म का लास्ट डेट था उसके पहले आपका रिजल्ट आ गया था कि नहीं। उसी प्रकार से अगर आरआरबी एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको देखा जाएगा कि आपने लास्ट डेट से पहले अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था या नहीं, बस इतना ही जांच किया जाता है, इससे ज़्यादा जांच नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आएगी, उसके लिए मैं बता दूँ कि यदि आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, देखिए एकदम 100% जेन्युइन चीज़ मैं बता रहा हूँ, इधर उधर कुछ नहीं, रियलिटी जो चीज़ बताऊँ वो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि टेक्नीशियन में भी हो जाता है, LP वाले में भी हो जाता है, और आरआरबी एनटीपीसी में भी हो जाता है, और दोनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो समस्या होगी। दोनों जगह अगर DB कराने जाएंगे, चूंकि डिजिलॉकर पे है तो डिजिलॉकर पकड़ लेगा तब वहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो दोनों में वो पकड़ा जाएगा। तो आप लोग करिएगा क्या कि अगर एक जगह सिलेक्शन हो रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए दोनों का एग्जाम तो हो ही रहा है, आपको पता ही है, और अगर एक जगह आपका नंबर बहुत ज़्यादा आ जाए, जहाँ पे आपको लग रहा होगा 100% मेरा यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे आप DB कराइएगा। ये नहीं कि मतलब अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस चीज़ को बस ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको एक चीज़ को स्किप कर देना है, जिसमें कम नंबर है उसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डिजिलॉकर पे आधार वेरिफिकेशन कराइए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं होने वाली है। आपने किया हुआ है, डिजिलॉकर पे भी अपलोड कर दीजिए। बस लास्ट में ध्यान रखिएगा कि एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि एक आदमी एक ही नौकरी के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। बाकी आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर रेगुलर किए होंगे और एक डिस्टेंस से किए होंगे, प्राइवेट से किए होंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप निश्चिंत रहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब दोनों जगह DB करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आशा करते हैं कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स।